बात उत्तर प्रदेश की 9 सीटों के उपचुनाव की, क्योंकि भले यहां सीटें 9 हैं, लेकिन राजनीतिक तनाव 100 है। आरोप बंदूक दिखाकर वोटिंग रोकने तक के अखिलेश यादव ने लगा दिए, जिसे बीजेपी हार से पहले की हताशा कहती है। वीडियो नंबर 1, एक गली जिसमें एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ कुछ लोग, जगह ककरौली, विधानसभा मीरापुर, मुजफ्फरनगर। वीडियो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया में पोस्ट किया। वीडियो में दिखता है सबसे आगे खड़े पुलिसकर्मी के हाथ में सर्विस पिस्टल है। फिर इस वीडियो में आगे कुछ महिलाएं हाथ में कागज लिए नजर आती हैं। वीडियो के आधार पर आरोप समाजवादी पार्टी लगाती है। वोट डालने के लिए निकली महिलाओं को ककरौली थाने के थाना प्रभारी ने बंदूक के दम पर गोली मारने का आदेश बताते हुए डराते हुए वोट देने से रोक दिया। चलो चलो। क्या वाकई पुलिस वाले ने बंदूक दिखाकर वोट देने जाने से रोका? मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर उपचुनाव में ये ककरौली थाना प्रभारी राजीव शर्मा के हाथों में तनी पिस्टल और पिस्टल के सामने वोट डालने जाती महिला का ये वीडियो, ये तस्वीर आगे लंबे वक्त तक याद रखी जाएगी। लेकिन यहाँ आपको ये याद रखना जरूरी है, चुनावी माहौल में कई बार तस्वीरें कुछ दिखती हैं, हकीकत कुछ और होती है। इसीलिए जानना जरूरी है इस गली में क्या हुआ। हमको इसी इलाके में दिन में वोटिंग के दौरान विवाद के कुछ और वीडियो मिलते हैं, जिसमें वोटर आरोप लगाते हुए दिखते हैं। कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, बहुत दिक्कत कर रहे हैं, मुसलमानों को वोट नहीं डालने दे रहे। इसी वीडियो में फिर गली के भीतर पुलिस हाथ में लाठी लेकर दौड़ती दिखती है। गली वही है जहां थाना प्रभारी बाद में पिस्टल ताने नजर आए। पुलिस क्यों दौड़ाती है? दावा होता है वोट देने निकले लोगों ने पथराव किया। पथराव क्यों किया? इस पर यह दावा किया गया कि मुस्लिम बाहुल्य मीरापुर सीट पर इस इलाके से भारी तादाद में मतदान के लिए लोग निकले। पुलिस ने इन्हें व्यवस्था बनाए रखने को लेकर समझाया। आरोप है कुछ लोगों ने पत्थर चलाए। इसी के बाद पुलिस ने लाठी लेकर दौड़ाया। जहाँ पर बवाल हुआ है वहाँ के एसएचओ राजीव शर्मा जी हमारे साथ हैं। राजीव जी, क्या हो रहा है? क्या यहाँ पर क्या बवाल क्या हो रहा है? बवाल कुछ नहीं हो रहा है इस समय, ठीक है सब। और क्योंकि आचार संहिता इलेक्शन चल रहा है तो कोई भी लोग सड़क पे नहीं खड़े होंगे, इकट्ठा नहीं खड़े होंगे। तो क्यों यहाँ पर कहा जा रहा है क्या कि पुलिस लाठियां चला रही है लोगों पे, जो लोग वोट डालने जा रहे हैं उनके आरोप पे क्या कहेंगे? गलत है, गलत बिल्कुल। सब लोग जा रहे हैं, आप वहाँ देखिए पोलिंग बूथ पे। बुजुर्ग कह रहे हैं कि उनको भी लाठियां पड़ी है, उनको भी लाठियां भाजी गई उनके ऊपर। लेकिन ये बात बताइए क्या कि लोगों का आरोप है कि आप लोग वोट नहीं डालने दे रहे हैं? हम तो यहाँ तो पोलिंग बूथ थोड़ी है, तो लेकिन वोट पोलिंग बूथ पे है, वहाँ पे नहीं घुसने दिया जा रहा है। ऐसा क्या आरोप सही है? सब लोग वोट डालने जाए, जिसको जाना है। सड़क में खड़े मत होइए, आचार संहिता लगे, सड़क में खड़े बिल्कुल मत होइए आप लोग। मुजफ्फरनगर के डीएम के मुताबिक दो पक्षों में झगड़ा हुआ। पुलिस समझाने पहुंची तो पत्थर चले। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके हटा दिया। डीएम मुजफ्फरनगर के कहते हैं थाना प्रभारी राजीव शर्मा की तरफ से दंगा निरोधी उपकरण के साथ स्थिति को सामान्य करने की कार्रवाई की गई। अब आप खुद पहले फिर से पिस्टल ताने थाना प्रभारी, वोट देने निकली महिला और इस बीच सामने आती आवाज को सुनिए। खुद आप दस्तक देकर तय करिए, मतदान के दिन यह हालात सामान्य करने की कार्यवाही है या फिर हालात को तनाव में डालती कार्रवाई। आज पूरे दिन चुनाव में मतदान के दौरान अगर सबसे ज्यादा शिकायत और आरोप किसी राज्य से आए तो वो यूपी ही रहा, जहां 9 सीट पर वोटिंग हुई। अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाए उनमें प्रमुख ये रहा कि मुस्लिम वोटर को जानबूझकर पहचान की जांच के नाम पर रोका जा रहा है। आरोप लगाया गया कि प्रशासन के अधिकारी सरकार के दबाव में बेवजह फ्लैग मार्च करके मुस्लिम बाहुल्य इलाके में दबाव बना रहे हैं ताकि जनता कम निकले, या फिर मुस्लिम इलाके में वोटिंग धीमी कराने के लिए प्रशासन बैरिकेड लगाकर लोगों को रोक रही है।
इन आरोपों को बीजेपी ने खारिज किया है, कहा कि ये उपचुनाव के नतीजों में हार मिलने से पहले की समाजवादी पार्टी की हताशा है। हाँ, चुनाव आयोग जरूर एक्शन लेते दिखा, जिसने उत्तर प्रदेश में 5 पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए कानपुर में 2, मुजफ्फरनगर में 2 और मुरादाबाद में 1 को निलंबित कर दिया। सवाल है कि ऐसी नौबत क्यों आई। जो इनके अपने वोटर नहीं निकल रहे हैं, जिसकी वजह से हार रहे हैं, तो उसकी कमी पूरी करने के लिए समाजवादी पार्टी के वोटर्स को भी वोट डालने नहीं दे रहे हैं। हार के डर से, हार की खींच को मिटाने के लिए तरह तरह के आरोप लोग लगा रहे हैं। ये इसलिए हिले हुए हैं क्योंकि इनका सिंहासन हिल गया है। वे फर्जी पहचान पत्र बनाकर मतदाताओं को प्रदेश में आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या है कि 6 महीने पहले जितना तनाव यूपी में 80 सीटों के लोकसभा चुनाव में मतदान के दौरान नहीं दिखता, दावा होता है कि उससे ज्यादा 9 सीटों के उपचुनाव में अभी नजर आ रहा है। ये चेक पोस्ट नहीं बनेगा। जैसे मुरादाबाद की कुंदर की सीट पर एसपी प्रत्याशी हाजी रिजवान आरोप लगाते हैं कि बैरिकेड लगाकर मुस्लिम मतदाताओं पर दबाव बनाया गया। मुस्लिम वोटर की पहचान की जांच पुलिसकर्मी नियम विरुद्ध करके दबाव बनाते रहे। मेरी बात सुनिए, आपने लेटर देखा है? मैं दिखा दूं, नहीं हो तो आपके पास। ये चेक पोस्ट नहीं बनेगा। अभी होगी बात। उधर की बंदिश लगा दी। चेक पोस्ट क्या तुके हैं? क्या नहीं जाने दे रहे? ऐसा तांडव क्या नाम है मचा हुआ है कि कुछ ठिकाना नहीं है। डीएम हुआ उसमें गदी पे बूथ पे जाकर बैठ गए, तो हालत ये हो रही है, पुलिस को जो है पूरी तरह कमान दे रखी है और पुलिस किसी तरह भी जो है वोट क्या नाम नहीं डालने दी जा रही। जहां पर भी प्रकरण संज्ञान में आया है, तत्काल प्रभाव से वहां से पुलिसकर्मियों को वहां से ड्यूटी से हटाया भी गया है और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसे ही कानपुर की सीसामऊ सीट पर मतदाताओं को वोट डालने से रोकने का आरोप लगाया गया और एक वीडियो जारी हुआ। इसी वीडियो के आधार पर चुनाव आयोग ने आरोपी पुलिसकर्मियों पर एक्शन भी लिया। परेशान मत होइए, ये आप क्या वो जो है फोटो कापी लिए हुए के पास है, वो करो लेके आओ, नहीं डालेगा वो नहीं डालेगा वहाँ से वापस आ जाएगा। सही बात है, आप यहाँ से वापस भेजने का राइट नहीं है आपको। अरे हमारा राइट नहीं आई तो चेक करना है, बूथ पर चेक नहीं होगा, चेक करिए, बहस कर रहे हैं आप, वापस नहीं भेज सकते किसी को, ये गलत बात है, ये गलत बात है। जो इनके खुद वोटर भाग रहे हैं, जो इनके खिलाफ वोट डालना चाहते हैं, इसीलिए आप जहां कहीं भी देखेंगे पुलिस रोक रही है, वहां बड़े पैमाने पे समाजवादी वोटर्स हैं जो इनके अपने वोटर नहीं निकल रहे हैं, जिसकी वजह से हार रहे हैं, तो उसकी कमी पूरी करने के लिए समाजवादी पार्टी के वोटर्स को भी वोट डालने नहीं दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी की बेचैनी उनकी आउटसोर्सिंग नीति का फल है। वे फर्जी पहचान पत्र बनाकर मतदाताओं को प्रदेश में आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। आरक्षण में भी ये धर्म विशेष को संविधान को ताक पर रखकर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाकर आरक्षण देना चाहते हैं, जो स्वीकार्य नहीं है। दिन भर ऐसी ही राजनीति दोनों तरफ से चलती रही। सीसामऊ सीट से समर्थ श्रीवास्तव ऐसी ही एक तनातनी के बीच रिपोर्ट करते हैं। सपा का आरोप है कि पुलिसकर्मी वोट डालने से रोक रहे हैं, जिसको लेकर प्रत्याशी नसीम सोलंकी खुद आ गई हैं और आप देखिए किस तरह से यहाँ झड़प चल रही है पुलिस के और नसीम सोलंकी के बीच में। सबको लौटाना है, देख के लौटाना है।
ये दोनों नहीं, ये भी लड़ाई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आईडी लेकर आ रहे हैं, उसके बाद एंट्री नहीं होगी। ये आदमी 4 आईडी लेकर आ रहा है, उसके बाद इसमें एंट्री नहीं होगी। हमारी आईडी बताइए कैसे हो जाएगा? देखिए वोट कैसे पड़ेंगे? निर्वाचन आयोग का जो है गाइडलाइन है उसका पालन करिए आप भी, हम भी पालन कर रहे हैं। मतदाता को मताधिकार से वंचित न किया जाए। बनवाने कहाँ जाएगा बताइए। बुधवार से समाजवादी पार्टी ये आरोप लगाती आई कि मुस्लिम वोटर को रोकने के लिए प्रशासन दबाव बना सकता है। इसीलिए ये मांग बुधवार को ही की गई। पुलिस वालों की तरफ से मुस्लिम मतदाता की आईडी की जांच जो जबरन कराई जाती है उस पर रोक लगे, लेकिन क्या पूरी तरह ऐसा हो पाया? अंदर कहाँ जाए दरवाजा गाली पकड़ा, बदतमीजी कर रही है पुलिस। सीसामऊ में इस वक्त माहौल गर्म है। संभव है कुछ लोगों को लगे पुलिस अगर किसी के पहचान पत्र की जांच करती है तो क्या ये गलत है, इसलिए नियम जानिए। सभी वोटर्स जो वोट देने आएंगे उनकी आईडी चेक होगी और उसके बाद ही उनको वोट देने दिया जाए, और ये आईडी चेकिंग करने का काम पोलिंग स्टेशन के अंदर मतदान कर्मी करेंगे। और बाहर जो पुलिस कर्मी तैनात हैं शांति व्यवस्था के लिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिए, उनके द्वारा चेकिंग आदि नहीं की जाएगी, वो आईडी चेकिंग आदि या उसके आधार पर रोका नहीं जाएगा। फिर भी पुलिस जब वोटर की आईडी जांच करती दिखी तो समाजवादी पार्टी ने से मतदाता को वोट देने से रोकने की कोशिश का रास्ता बताते हुए आरोप लगाया। आरोप यही रहे कि वोटर को रोका गया, वोटिंग प्रक्रिया को धीमा किया गया। क्या इस वजह से वोट प्रभावित हुआ? इसीलिए हमने यूपी की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में मतदान के आंकड़े की तुलना 2022 में पड़े वोट से की है। अब पूरा चार्ट आपके सामने एक साथ रख दें तो साफ नजर आता है कि 9 की 9 सीटों पर 5% से लेकर 18% तक मतदान इस बार 2022 की वोटिंग के मुकाबले घटा है। जिस मुस्लिम बाहुल्य मीरापुर, कुंदरकी, सीसामऊ को लेकर सबसे अधिक आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाए, वहां पर 7% से लेकर 13% तक वोटिंग घटी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसका मतलब ये मान लिया जाए कि मुस्लिम वोटर को जो वोट डालने से रोकने का आरोप अखिलेश यादव लगाते हैं वो सही है? इसे वोटिंग के आंकड़े सीधे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो सीटें मुस्लिम बाहुल्य नहीं है वहां भी तो वोटिंग घटी ही है। जैसे 2022 के मुकाबले सबसे ज्यादा गाजियाबाद सीट पर 18% वोटिंग इस बार कम हुई, लेकिन वहां से ऐसे आरोप सामने नहीं आए जैसे दूसरी सीटों पर समाजवादी पार्टी लगाती रही। आमतौर पर यह देखा भी गया है कि मेन चुनाव में जो सक्रियता मतदाता में रहती है वो उपचुनाव में नजर नहीं आती है। कि जनता तो है ही खिलाफ, इनके अपने लोग भी इनके खिलाफ हैं, दिल्ली और डिप्टी दोनों इनके खिलाफ हैं। दिल्ली और इनके डिप्टी और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो इनके खिलाफ हैं। ये इसलिए हिले हुए हैं क्योंकि इनका सिंहासन हिल गया है। भाजपा अंदरूनी लड़ाई से होने वाले वोट की कमी को विपक्ष के वोटर्स को वोट न डालने दे करके पूरा करना चाहती है कि हमारे विपक्ष के लोग वोट न डालें। इनका कहना है बीजेपी के वोटर्स घर से नहीं निकल रहे और समाजवादी पार्टी के वोटर्स को वोट डालने नहीं दिया जा रहा, तो फिर भाइयों बहनों ये वोट कौन डाल रहा? ये मैं स्पष्ट रूप से इनसे प्रश्न करना चाहता हूं। साफ है, झूठ की इमारत सच की ईंट से मजबूत नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बीजेपी प्रचंड जनादेश प्राप्त कर यह सुनिश्चित करेगी कि समाजवादी पार्टी की प्रदेश में हर हाल में ये हार सुनिश्चित है। सुशासन हमेशा कुशासन और प्रबंधन पर विजयी होता है।